तक नहीं बन रहा। एक इंसान का 1000 गड़बड़ है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, आज उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि जिंदगी बदलना तो आप भी चाहते हैं, चेंज तो आप भी चाहते हैं, बदलाव तो आप भी चाहते हैं, लेकिन आपका बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? आपके चक में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? आज दोस्तों, आज की क्लास को आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है। मैं इस कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में शोरूम मैनेजर हूँ और 16 साल से मैं इस कंपनी के साथ हूँ। 16 साल से मैं इस कंपनी को एंजॉय कर रहा हूँ और जब से चला हूँ दोस्तों, हर दिन तरक्की किया है, हर दिन आगे बढ़ा हूँ और आज भी आगे बढ़ रहा हूँ। कल का हमारा बहुत बड़ा इवेंट था जहाँ पर 20,000 लोग, जहाँ पर 20,000 लोगों की गैदरिंग थी और हजारों लोग उसमें सफल थे। सफलता कहते हैं दोस्तों, किसी उम्र की मोहताज नहीं है। सफलता किसी एजुकेशन की मोहताज नहीं है, सफलता किसी इलाके की मोहताज नहीं है। हर वो इंसान सफल है जो सिस्टम को फॉलो करता है। तो आज क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ हम लैकिंग कर रहे हैं, उसी के बारे में आज आपको जानकारी मिलने जा रही है, जिसका नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। जिसका नाम है कि आप अपने शोरूम को और बेहतर कैसे करें, आप अपनी दुकान को और बेहतर करें, कैसे करें। क्योंकि हमारा शोरूम है, हमारी बॉडी, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारा पहनावा, ये हमारा शोरूम है और हमारी जबान हमारी दुकान है। तो अपने जबान को और बेहतर कैसे करें, और अच्छा कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, इन सारी चीजों पर आज आपको फोकस किया जाएगा। और दोस्तों, डायरी पेन निकाल लीजिए और बिल्कुल नोट डाउन कीजिए। शुभम, मोटर उतर गया, देखना आराम से। तो आज दोस्तों बहुत अच्छी क्लास आपको मिलने जा रही है और क्लास देने वाले एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्ति जो परिचय के मोहताज नहीं है और ऑलरेडी हम सब कहीं ना कहीं उन्हीं की टीम में ऑलरेडी वो कामयाब है। आज वो 21 साल से 22 साल से इस काम को कर रहे हैं। क्लास कोई नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज उनके द्वारा हम सबको एक अच्छी क्लास मिलने जा रही है जिसका नाम है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें आज आपको मिलने जा रही हैं। तो आई होप आप सब रेडी हैं। अच्छा, कितने लोग तैयार हैं? दोस्तों, जो ड्रेसअप में नहीं है वो अपना वीडियो ऑफ कर लें, जो लोग लेटे हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि दोस्तों जिंदगी आराम से नहीं बदलती। आप जैसा सोच रहे हो कि लेट करके हम ट्रेनिंग ले करके जिंदगी बदल जाएगी, नहीं बदलेगी दोस्तों। आप 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अच्छा आप क्या चाहते हो कि मैंने इस काम को शुरू किया है और शुरू करने के बाद में लोग आपको देख करके मोटिवेट हो या डिमोटिवेट, आप क्या चाहते हो? अब यही तो चाहते हो कि आप मोटिवेट, आपको देख करके लोग प्रेरणा स्रोत समझे, आपको आप जैसा बनना चाहें, आपसे सीख ले। और जब आप ऐसा चाहते हो दोस्तों, तो पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा, पहले चेंज करना होगा। तो आप लोग जो है, अगर ड्रेसअप में नहीं है तो आप अपना वीडियो बंद करके रखो। क्यों, क्या दिखा रहे हो आप?
सक्सेस में सबसे बड़ा रोल उनका है। और अगर उन्हें मेरे मेंटोरशिप से निकाल दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं। ऐसी शख्सियत जो परिचय के मोहताज नहीं है। मार्केटिंग प्लान में जितनी ऊंचाइयां हैं सारी ऊंचाइयां वो ले चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। उनकी टीम में मेरे जैसे कई सैकड़ों हजारों स्टोरिंग मैनेजर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर ऐसी व्यक्ति। तो दोस्तों, क्या आप सुनने के लिए तैयार है ना? अब रेडी है? तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ हमारे सबके गुरु मिस्टर के शर्मा, मैं आप सबकी तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूँ। और आइए गुरुजी, आपका स्वागत है। और हम सबको सिखाइए, हम सबको बताइए कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। वो चीजें हम बताएं ताकि हम अपने आप को सुधार कर अपने बिजनेस को और बेहतर करें। तो गुरुजी, ओवर टू यू। थैंक यू रामजस शर्मा जी। वेलकम ऑल, सभी को, सभी का स्वागत है। आप अपने आप में इतने बड़े लीडर हो और मतलब मुझे एक चने के झाड़ पे चढ़ाई दी है ना। चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है, पर्सनल डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक है, आवाज भी ठीक है, अच्छे भी दिख रहे हो। चलो थैंक यू। तो मंजिल सीढ़ी चढ़ते जाएं, तभी चढ़ते जाएंगे जब हम पर्सनल डेवलपमेंट करते रहेंगे। और पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे होते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम जॉब में होते हैं तो वहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट की आवश्यकता हमें नहीं होती, शायद वहाँ पर होती भी होगी तो कम होती होगी। लेकिन जब हम अपने खुद के बिजनेस में होते हैं तो यहाँ पर पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा है, खासतौर से फॉरेन मूवर्स में तो बहुत ज्यादा है। पहली बात तो यहाँ पर कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर सफलता मिल भी गई शॉर्टकट किसी ने शॉर्टकट अपनाया, मिल भी गई तो वो ज्यादा दिन तक टिकती भी नहीं। इसलिए सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट का होना। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। पर्सनल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, हमसे जुड़ते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपना खुद का डेवलपमेंट करें, क्योंकि जब तक हम खुद को एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मतलब एक अच्छी इमेज हमारी नहीं होगी, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे और हमारे साथ आएंगे नहीं। अगर आ भी गए तो चल भी जाए। तो ये जरूरी है अपने आप में एक निखार लेकर के आना, राइट। और पर्सनल डेवलपमेंट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटी है, वो इनहेंस हो सके, वो बढ़ सके और अपने ड्रीम्स तक पहुंच सके। इसलिए ये जरूरी है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगा तो अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को आप बाहर कैसे निकाल पाएंगे। ये जरूरी है कि अंदर, सबके अंदर क्षमताएं हैं, क्वालिटी है, मेरे से ज्यादा अच्छे क्षमताएं आपके अंदर हैं, लेकिन उनको बाहर निकालने की जरूरत है। तो चार चीजें बहुत जरूरी है: फिजिकली डेवलपमेंट, ना मेंटल डेवलपमेंट, सोशली एंड स्पिरिचुअल। ये समझ अच्छे बुरे की होना, अपने खुद के पर्सनैलिटी में दिखा, आप दिखते कैसा हैं, आपके आचार विचार कैसे हैं, आपका जो जिस तरह की आपके विचार हैं
उसी से आपका आगे आपका एक दायरा बनता है, आपका एक सोशल सर्कल बनता है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं और इसी से आपका डेवलपमेंट दिखाई देगा। पैसा अकेला पैसा ही काफी नहीं है, पैसे के साथ साथ ये सारी चीजें जरूरी हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम फिजिकली कैसा दिखते हैं। इसके लिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, डाइट, योग, इन सब चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। मेंटल डेवलपमेंट भी, मेंटल अवेयरनेस, इमोशनल, क्योंकि आजकल या तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या एंजाइटी में जा रहे हैं, तो उसमें भी वो भी जरूरी है। एक अच्छी समझ का होना, माइंडसेट का अच्छा होना भी एक जरूरी है। और सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आप अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आपका सामाजिक जो विकास है वो अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें मतलब ये जरूरी है पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। ये कुछ अच्छी आदतें हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। खाने को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। फिजिकली हम फिट तभी रह सकते हैं जब डिटॉक्सिफिकेशन और ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन लेते हैं। फॉरएवर लिविंग फर्स्ट इसमें मास्टर है। फॉरएवर लिविंग फर्स्ट आपको आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है और इसके साथ साथ आपको एक अच्छा नरिशमेंट भी देती है, राइट। ये हमारे जो जितने भी ड्रिंक्स हैं, जो न्यूट्रिशन है हमारे, वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन है और वो आपको आपकी डिटॉक्सिफिकेशन और इसके साथ साथ एक अच्छा नरिशमेंट देते हैं। फिजिकल जो हमारा डेवलपमेंट है, इसके लिए पर्सनल ग्रूमिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इनको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं अच्छे से उनके बारे में। ये लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है इन सब चीजों पर। हालांकि अब ऑनलाइन ज्यादा हो गया तो इसलिए आप ऑनलाइन कैमरे पर बैठे हुए बहुत ज्यादा इसका वो नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी है। अब कैसे दिखते हैं वो कैमरे में भी दिखते हैं ना, इसलिए ये जरूरी है। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ये मेरी सलाह है, बाकी आप अपना जैसा चाहें। अब एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। ये स्टोरी है पेंसिल मेकर की। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को हाथ में लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन दी, कुछ जानकारियां दी, और वो जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमारी जीवन भर काम आती है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन ये जानकारी हमें हर क्षेत्र में काम आती है। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को हाथ में लेकर के बोला तो कुछ मैसेज दिए। सबसे पहला जो मैसेज दिया वो था कि आप दुनिया के बड़े से बड़े काम करो। इसने बोला, पेंसिल मेकर ने पेंसिल को बोला, हाथ में लेकर के उसको बोला, आप दुनिया के बड़े से बड़े काम करोगे, आप बड़े बड़े जजमेंट आपके द्वारा होंगे, बड़े बड़े बिल्कुल नक्शे, शहरों के नक्शे आपके द्वारा बनाए जाएंगे, आप दुनिया के बड़े बड़े काम करोगे, बड़े बड़े ग्रंथ आपके द्वारा लिखे जाएंगे जो बड़े पूजनीय होंगे, लेकिन आपको किसी के हाथों में होना होगा। आप अगर अलमारी में रखे हुए हैं या किसी मेज पर रखे हुए हैं और किसी के हाथों में नहीं है, तो आप वो सारे कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, कोई छोटा काम भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको जितने भी आपके बड़े से बड़े काम हैं वो तभी होंगे जब आप किसी के हाथों में। इसका मतलब क्या है कि फॉरएवर का एफयू बड़ी बड़ी अचीवमेंट ले सकता है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है, लेकिन उसको किसी को कोच बनाना हो ना, किसी की कोचिंग में रहना होगा, ये बहुत जरूरी है। ये पेंसिल मेकर की स्टोरी से हमें एक सीख मिलती है कि यहाँ पर भी हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे ऊंचाइयों की, जितनी चाहे उतनी ऊंचाइयों पर जा सकते हैं, जितना चाहे उतना डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना, जितना चाहे उतना तरक्की कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए किसी को कोच तो बनाना ही पड़ेगा, किसी के हाथों में होना होगा, राइट। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को हाथ में लेकर के एक और मैसेज दिया
कि आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा एक अच्छा रास्ता ही मिलेगा, आप कागज पर ही चलोगे। इसको बोला, को बोला, जरूरी नहीं है आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा जहाँ पर आप चलोगे। हो सकता है कि आपको कहीं दीवारों पर या कहीं जमीन पर, कहीं उबड़-खाबड़ जगह पर भी आपको चलना पड़े, लेकिन आपको अपना एक निशान छोड़ते हुए जाना होगा। आपको अपना एक इम्प्रेशन छोड़ते हुए जाना होगा। मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको यस बोलेगा। यस बोल दिया तो उत्साहित हो गए, और अगर किसी ने मना कर दिया या किसी ने मजाक बना दी या किसी ने हमें यस की बजाय हमें सलाह देनी शुरू कर दी तो हम डिमोटिवेट हो गए, ये नहीं चलेगा। आपको कोई यस बोले, कोई नो बोले, कोई किसी तरह से आपको आपकी मजाक बनाए, कोई सलाह दे, कुछ भी करे, आपको एक अपना इम्प्रेशन छोड़ते हुए जाना होगा। इम्प्रेशन का मतलब क्या है कि आपको एक गुड बिहेवियर दिखाना होगा, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, बिल्कुल एक अच्छे व्यवहारों के साथ वहां से अपनी ट्रेनिंग को बाइंड अप करके वहां से निकलना होगा। हो सकता है वो किसी का व्यवहार गलत भी हो, लेकिन वहां पर आपको अपना व्यवहार गलत नहीं करना, जिससे कि आपके आने के बाद वो बोले यार ये बंदा बहुत बढ़िया, भले ही वो करे। आज जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों एक साड़ी के शोरूम में गए और वहां पर जाकर के आपने बहुत सारी साड़ियां देखी, लेकिन उनमें से आपको पसंद नहीं आई, तो उस साड़ी का शोरूम का मालिक कभी भी ये नहीं बोलता कि आपको टाइम बर्बाद करना था तो आई कर दी। क्या बोलता है जी परसों नया माल आ रहा है, आप परसों आना, आपको मैं कुछ और साड़ियां दिखाऊं, है ना। बड़ी हम्बल तरीके से बात कर, मतलब उसने करोड़ों रुपए से ऊपर लगा रखा होता है अपनी शॉप में, लेकिन उसके बाद भी वो हम्बल है। हमने यहाँ पर लगाया कुछ नहीं और इसके बाद भी हम अगर अपने व्यवहार गलत कर लेंगे तो गलत होते हैं। ये जरूरी है कि आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए, राइट। पेंसिल मेकर ने पेंसिल को हाथ में लेकर के एक और मैसेज दिया, उसने दिया कि समय समय पर आप कभी कभी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रहेगी, समय समय पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, तो उस टाइम पर आपको एक शार्पनर से होकर के गुजरना पड़ेगा, और वो बड़ी कष्टदायी प्रक्रिया होगी। लेकिन उससे निकलने के बाद आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। कष्टदायी प्रक्रिया से निकलने के बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही कई बार ऐसा आता है जिंदगी में, एक ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर हमारी जिस तरह से हम परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह से हम अपने आप को अपनी तरक्की करते चले जा रहे थे, कहीं रुकावट आ जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ कारणों की वजह से रुकावट आ गई कहीं पर, या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रह पाई, या किसी तरह से काम करने के तरीके बदल गए, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप अच्छा नहीं कर पा रहे, अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे, तो वहां पर हो सकता है कि आपको कुछ बदलाव करने पड़े, और बदलाव शुरू में बड़े कष्टदायी होते हैं। तो जब हम उन बदलावों को करते हैं तो उस समय हमें परेशानियां भी हो रही होती हैं, कष्ट भी हो रहा होता है, कष्टदायी प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, लेकिन बाद में उसके बाद का जो समय होता है वो बड़ा सुखद होता है, क्योंकि वहाँ फिर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगती है और हम अच्छे परफॉर्म करने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें कई बार ऐसे बदलाव अपने अंदर करने पड़ते हैं, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। कोविड आया तो उस टाइम पर जो है वो अपने अंदर कुछ बदलाव करे, उसके बाद अब फिर बदलाव का टाइम आता है। तो इसी तरह से बदलाव चलते रहते हैं, और प्रकृति का नियम है परिवर्तन करना, प्रकृति भी परिवर्तन करती रहती है।
कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी फिर बरसात होती है, कभी फिर सर्दी आ जाती है, तो ऐसे करके चलती रहती है। ये प्रकृति भी बदलाव करती है। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बदलाव करते रहने चाहिए समय समय पर। ये कुछ मैसेज दिए पेंसिल मेकर ने पेंसिल को, और इन पेंसिल की स्टोरी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। आगे चलते हैं। एक ये बड़ा अच्छा फार्मूला है, पर हम बात करते हैं पहले। देखिए, अपने हम मंजिल तक पहुंचने के लिए कुछ चीजें बहुत बहुत जरूरी है हमारी ना। सफलता हमारी मंजिल है, हम चाहते हैं हम सब सफल हों, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तो एक डिजायर का होना बहुत जरूरी है। डी फॉर डिजायर। डिजायर का मतलब है कि एक ज्वलंत इच्छा शक्ति। कुछ लोगों की इच्छा शक्ति पता है कैसी होती है? मिल जाए पर करना कुछ ना पड़े। वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्म तो हमने भी भरा था, फॉरएवर लिविंग ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हमने भी करा था। कब करा था जी? कई साल हो गए, अभी तक आया तो कुछ है नहीं, तो आएगा भी कुछ नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने से यहाँ पर पैसा नहीं आता, रजिस्ट्रेशन करने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता। इसलिए डिजायर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक ज्वलंत इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जेन्युइन बिजनेस, आपने दुकान खोल ली लेकिन उस दुकान को आप शटर खोल करके बैठे ही नहीं है, क्या होगा? डेली बैठना पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर डेली काम करना पड़ेगा, प्रतिदिन एवरीडे काम करना पड़ेगा। कल वो एवरीडे हमारे प्रेसिडेंट, तो इसी तरह एवरीडे करना पड़ेगा। डिजायर भी करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ हम तभी काम करेंगे जब डिजायर हमारी अच्छी हो, ज्वलंत इच्छा शक्ति हो। अपने कारण को पहचानिए। जितना मजबूत कारण होगा उतनी ही मजबूत प्लानिंग होगी, उतना ही मजबूत एक्शन होगा और उतना ही मजबूत रिजल्ट आ जाएगा। तो एक अपने मजबूत कारण को पहचानिए सबसे पहले। तो मैं फॉरएवर लिविंग कोर्स क्यों करूं? मेरा कारण क्या है फॉरएवर को करने का? हो सकता है वो कारण हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, हर व्यक्ति का अपना अपना कारण अलग अलग होगा, लेकिन एक ज्वलंत कारण पहचानना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बिल्डिंग में 1 करोड़ रुपए रखे हुए थे, किसी को बोला गया कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर इस 1 करोड़ रुपए को आप अगर ला सकते हो तो ले आओ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। में डायनामाइट लगाया गया, 5 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्डिंग खत्म होने वाली है। बिल्डिंग मल्टी स्टोरी थी, 5वीं मंजिल पर 5वीं मंजिल पर 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। कोई भी अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां नहीं जाए, लेकिन अगर वहां पर किसी का बच्चा है और वो वहां पर कुछ खतरे में है तो क्या होगा? कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम पर भी खेल जाएगा और लगा देगा। कारण बदल गया, कारण बदल गया तो एक्शन बदल गया। एक्शन तभी हमारा बदलता है जब हमारा कारण मजबूत होता है। अपने कारण को मजबूत सबसे पहले, जितना मजबूत आपका कारण होगा उतना ही मजबूत आपकी प्लानिंग हो जाएगी, उतना ही मजबूत आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो है आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। कुछ लोगों की इच्छा होती है कुछ भी ना करने की, है ना, तो वो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचते। एक ज्वलंत इच्छा शक्ति, एक बड़ा करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, इच्छा तो है लेकिन मन में डाउट भी चल रहे हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा। डाउट से कुछ नहीं होगा। संस्कृत में भी कहा गया ना, संशय विनश्यति, शंका जो है विनाश कर देती है। इसलिए शंका, डाउट, ये जल्दी से जल्दी दूर कर ले,
डाउट अगर आपके बिजनेस में है तो बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, डाउट अगर आपकी फैमिली में है तो फैमिली को बर्बाद कर देंगे। डाउट कहीं पर भी है, डाउट बर्बाद ही करता है। इसलिए जल्दी से जल्दी डाउट दूर कर लीजिए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस हो जाएगी, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी जिसने पूरी दुनिया में लोगों की जिंदगियों को बदला है। जो आप इस समय एक बहुत बड़ी क्रांति बन चुका है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर जो पढ़ते पढ़ते उनको जहाँ पर अगर उनको जॉब कहीं पर जॉब के लिए जाते तो हो सकता है उनको 5,000 रुपए की जॉब भी कोई नहीं देता, लेकिन आज वो यहाँ पर कई लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। तो डाउट करने की जगह नहीं है, इसको समझ करके एक्शन लेने की जगह है। इसलिए डाउट मत करिए, डाउट से बाहर निकलिए। राइट, अब नेक्स्ट दिया गया, डाउट खत्म हो जाते हैं तब डिसीजन आता है। जब तक डाउट रहते हैं तब तक डिसीजन नहीं होता। और डिसीजन का मतलब है कि आपका निर्णय मजबूत हो गया। एक मजबूत निर्णय के साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। इसलिए डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई हिला ना सके। अगर आपसे किसी ने बोला अरे तुम भी फंस गए, 5 चक्करों में लग गए, तो इसका मतलब आप भटक गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका डिसीजन मजबूत नहीं था। आप डाउटफुल डिसीजन लेकर के बैठे, नहीं डिसीजन ले रखा था। इसलिए जरूरी है कि डिसीजन अपना मजबूत करें। एक मजबूत डिसीजन के साथ जब हम काम करना शुरू करते हैं तभी रिजल्ट आता है। हम काम क्यों करते हैं? हम काम क्यों करते हैं? या हम काम करते हैं तो इस वजह से करते हैं, ड्रीम्स की वजह से। दुनिया में 90% लोग डर की वजह से काम करते हैं, या तो बॉस का डर होता है या केवल 10% लोग काम करते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। 90% लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, 10% लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा है पैसा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है तो टाइम भी नहीं है, तो है क्या? राइट, ड्रीम्स का मतलब है कि अपने लिए काम करना, अपने सपनों के लिए काम करना। और अगर आप अपने सपनों को नहीं बना रहे तो कोई दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको एम्प्लॉय रखेगा। ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात धीरूभाई अंबानी ने बोली। डायरेक्शन, सपने तो हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए अगर कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, दिशा निर्देश देने वाला नहीं है, अगर दिशा अच्छी होगी तभी दशा बदलेगी। दिशा निर्देश देने वाले लोग नहीं मिलते, डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं मिलते, रास्ता बताने वाले लोग नहीं मिलते। और रास्ता बताने वाले मिल भी जाए तो रास्ते पर हाथ पकड़कर चलाने वाले लोग, सफलता तक ले जाने वाले लोग नहीं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके अंदर डिजायर का होना बहुत जरूरी है ना, तभी सौभाग्यशाली है। डाउट खत्म होना बहुत जरूरी है, तभी सौभाग्यशाली है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें अभी तक की जितनी थी, डिजायर, डाउट, डिसीजन और ड्रीम्स, ये आपके पास अपने होने चाहिए। लेकिन डायरेक्शन के लिए सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोसेस में आने के बाद आपको एक ऐसा जीव जो डायरेक्शन दे रहा है वो मिल चुका है, जो आपके अपलाइन है।
जो आपका कोच है, जो आपको डायरेक्शंस देता है, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको तरक्की के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी उसी को होती है ना। आपकी तरक्की अगर होती है तो आपकी तरक्की की सबसे बड़ी खुशी आपके अपलाइन को है। डायरेक्शन देने वाले ने डायरेक्शन दे दी, लेकिन अगर आपका समर्पण नहीं है, आपका डेडिकेशन नहीं है, आप मन से उस काम को कर नहीं रहे, तो उस डायरेक्शन देने का भी कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें जब तक एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा इनका, 8D का एक कॉम्बिनेशन तक नहीं बनेगा, तब तक सफलता से दूर रहेगा। डेडिकेशन भी जरूरी है, समर्पित होना जरूरी है, जो बताया गया है उस पर चलना जरूरी है। कोच बता तो रहा है आपका कोच आपको बता रहा है ये परिवर्तन अपने अंदर लेकर के आओ। अगर आप अपने अंदर लेकर के आएंगे तभी सफलता मिलेगी। डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप अगर आज मन नहीं भी कर रहा है काम करने के, टालने की प्रवृत्ति होती है, कल करेंगे, आज नहीं, उसके पास कल, आज मूड नहीं बन रहा है। ये मूड शब्द जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है, ये सफलता में बाधक है। तो डिसिप्लिन होने से अपनी जितनी भी सारी एनर्जी है वो एक फोकस हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने लेंस से कागज जलाया है बचपन में, प्रैक्टिकल किया है, फिजिक्स की क्लास में प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो लेंस से आप जितनी भी सूर्य की किरणें उस लेंस पर पड़ रही होती हैं, उन सबको एक जगह फोकस कर देते हैं, तो वो कागज में भी आग लग जाती है ना। अब सोच करके देखो, एक निर्जीव वस्तु अगर आग लगा सकती है, तो हम तो सब सजीव हैं। हम अपनी एनर्जी को एक जगह अगर फोकस कर दें तो वो काम होकर के रहेगा। और अगर हम ये सारी जितनी भी डी हैं इनको अपनाते हैं, इन पर चलते हैं, डिजायर एक ज्वलंत इच्छा शक्ति रखते हैं, डाउट नहीं करते ना, डिसीजन अपना मजबूत रखते हैं, कोई हमारा डिसीजन हिला ना पाए, मैं अपने डिसीजन से भटका ना पाए, अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं हमें उनके ऊपर पूरी तरह से डेडिकेटेड रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, तो डेस्टिनेशन पर पहुंचना कोई दूर नहीं है, पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता। राइट, यही रास्ता है। अब एक ईगल की स्टोरी आप ध्यान से सुनिए, समझिए। ये ईगल की स्टोरी क्यों? क्योंकि ईगल, पहली बात तो आप देखो फॉरएवर लिविंग बर्ड्स का जो लोगो है वो ईगल है। ईगल क्यों चुना गया? क्योंकि ईगल एक बहुत बड़ा इस बात का सूचक है कि अपने अंदर परिवर्तन अगर हम लेकर के आते हैं तो हम अपनी आगे की जिंदगी बड़ी सुखद कर लेते हैं। तो ये आप देखो, इसको बड़े ध्यान से देखना, ईगल की स्टोरी को। हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं पास के जीवन से जुड़ा आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सत्य जो हम सबको प्रेरणा देगा। पास लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में कमजोर होने लगते हैं। दूसरा, चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है और भोजन निकलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं।
तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं, उड़ाने सीमित कर देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे आकाश के साफ तौर से जाहिर बादशाह के रूप में। जहां पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं पक्षीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उगाने की। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों के दोबारा उगाने का। नई चोंच और पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों की पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार, और तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान, पहले जैसी नहीं। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार यह सुना होगा कि भगवान भी उसी मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देते। कुदरत हमें सिखाने बैठी, पंजे पकड़ के प्रतीक, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हम में भी 40 तक आते आते हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और तुरंत, कुछ पीड़ादायी। हमें भी अपने जीवन की मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर काबू दिखाना होगा, बाज के पंजों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन ना सही तो 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी, बाज तब उड़ाने भरने को तैयार होंगे। इस बार उड़ाने और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। आपने देखा, जीत तक जंग जारी रहेगी। कुछ रास्ते हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो तुरंत समाधान देने वाले होते हैं, बड़े सरल रास्ते होते हैं, लेकिन वो जो तुरंत समाधान देने वाले सरल रास्ते हैं, जैसे ईगल की स्टोरी में जब वो 40 साल का हो जाता है तो उसकी जिंदगी में वो सारे रास्ते आ जाते हैं, वो स्थिति आ जाती है, तो उसकी चोंच खड़ी हो जाती है, शिकार वो खाना खाने लायक नहीं रहती, पंजे शिकार को पकड़ने लायक नहीं रहते, पंख उड़ने लायक नहीं रहते। और उसके पास में तुरंत समाधान देने वाला रास्ता है कि वो अपना सरल और तुरंत समाधान देने वाला रास्ता है कि वो ऐसे ही अपना ट्रेन कर जाए और अपने प्राण त्याग दे। और या फिर वो ऐसी कष्टदायी प्रक्रिया से निकले जिससे कि वो अपने पंजों को तोड़े, बड़े कष्ट होंगे उसमें, और उसको तोड़े, बड़ा कष्ट होगा उसमें। नई चोंच निकल के आती है, नए पंजे निकल के आते हैं, नई चोंच से उन पंखों को तोड़ता है और फिर नए पंख निकल करके आते हैं, और फिर अगले 30 साल बड़ी सुखद जिंदगी जीता है। तो ये जो कष्टदायी प्रक्रिया, ये अगले 30 साल उसमें बड़ी सुखद जिंदगी जीने के लिए तैयार कर देती है। इतनी बड़ी बात है
ये एक जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जब हमारे पास दो रास्ते होते हैं, तुरंत समाधान देने वाले सरल रास्ते या एक जंग लड़ करके और अपने जीवन को और सुखद बनाने वाले। तो ये ऑप्शन हमारे पास होते हैं, किस तरफ जाना है ये हमारा डिसीजन होता है। अगर हम परिवर्तन करके अपने जीवन को और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं अपने जीवन को, उसके लिए भी रास्ते हमारे खुले हुए। कल भी आपने देखा एक टेस्टिमनी थी, तो उन्होंने बताया कि मैं 450 सीसी पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद 450 सीसी से डाउनफॉल आया और वो इतना डाउनफॉल आया कि 100 सीसी पर मंथ पर रह गया। और उसमें फिर कई बार मन में आया कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, डिप्रेशन आया, है ना। लेकिन उसके बाद आज फिर वो 600 सीसी पर मंथ, 600 सीसी पर मंथ, बड़ी एक सीख मिली। इसी तरह से अपने अंदर एक परिवर्तन लेके आना बहुत जरूरी है, ईगल की तरह से। अगर हम ईगल की तरह से परिवर्तन लेकर के आते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कितनी बड़ी भी उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, जितना चाहे उतनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। कितने लोग थे कल की सक्सेस डे में? कल के सक्सेस डे में कितने लोग देखा था आपने? काफी कई सारे लोग, और कुछ लोग अभी रास्ते में होंगे अपने घर पहुंचने के लिए, अभी कुछ लोग तो ट्रेन में होंगे, कुछ लोग कहीं रास्ते में होंगे, या कुछ लोग रात में देर से पहुंचे होंगे तो अभी नींद में होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, ये आज की प्रेजेंटेशन यहीं पर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय और आगे हमें ज्यादा इजाजत नहीं देगा कि अगर इससे और आगे जाऊंगा तो मुझे और 1 घंटा कम से कम चाहिए, इसलिए आज इस प्रेजेंटेशन को यहीं तक रखते हैं। और हमने इनवाइट करूंगा कुछ लोगों को जो आपको और अच्छे मैसेज दे सकते हैं। कुछ अच्छे लीडर्स हमारे बीच में हैं यहाँ पे, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। और जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह मलिक, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो। और उससे पहले मैं बुला लेता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सुरेंद्र, सर को माइक दे। प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। कल तो बड़ा शानदार और जबरदस्त सक्सेस डे रहा हम लोग का, और अचीवमेंट की भरमार थी वहाँ पे। लोग अक्सर कहते हैं गुरुजी की काम नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं मिलते, पता नहीं क्या होगा। अभी जो AD वाले जो फॉर्मूला होता है, जिसमें कि डाउट सबसे बड़ी बात है कि हम तो बाकी चीजों पे डाउट करते ही करते, बाकी हम खुद भी डाउट अपने पे भी करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कल तो बहुत बढ़िया अचीवमेंट, बहुत सारी सक्सेस लोगों को दिखा, और ये पता चला कि काम तो हो रहा है, सक्सेस तो हो रहा है। अब ये देखना है कि हम क्या अपना वो 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ऊंचाई पे जाना अलग बात है, लेकिन ऊंचाई पे जाकर के नीचे आने के बाद दोबारा बाउंस बैक करना, ये भी सीखने को कल हम लोग को मिला लोगों के साथ में। कि कारण क्या है कि अगर आप वहां पे भी गिरने के बाद भी उठ सकते हैं, अगर खुद पे विश्वास हो। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं को मदद करता है, जैसे भी आपने सुना, जो खुद की मदद करता है, और सहायता भी उन्हीं करता है कि जो खुद पे विश्वास करके काम कर रहा होता है। तो कल का तो सक्सेस डे बहुत ही जबरदस्त रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिला। और यंगस्टर के लिए खास कहना चाहता हूँ कि आप लोग का भविष्य बहुत ही सुरक्षित है परिवार के साथ में। और जो ऊंचाइयां हमने कल देखी है बच्चों के साथ में, क्योंकि हमारी भी ड्यूटी थी, हमने बहुत सारे लोगों को देखा और इतनी बड़ी सक्सेस ली है, और छोटे छोटे शहरों से, गांव से लोग आकर के बहुत बड़ी सफलता ली है। तो बस इतना ही कहूंगा कि खुद पे विश्वास करिए, जिस काम को कर रहे हैं उस पे विश्वास करिए,
और जिनके साथ है, जो भी है अपने साथ में, जो भी कोच है उस पर विश्वास करिए, उनकी बातों को यसमैनशिप में लीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं उनको मानिए और उस पर एक्शन लीजिए। कभी कभी हम सवाल करने में ज्यादा हम अपने समय को खराब करते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी तैयारी FLP वर्ल्ड की अगर बात करें क्रेक सर का, हमें लगता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नजर है और पता है उनको कि यहाँ के लोगों के अंदर पोटेंशियल बहुत है। क्या हम अपने को पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया। और शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात स्टार्ट में ही बोली है कि लोग अक्सर लेट के मीटिंग देखते हैं, पता नहीं क्या क्या हिसाब से देखते हैं, तरह तरह के प्राकृतिक रूप में भी बैठे रहते हैं और कहते हैं कि आराम से कभी भी किसी भी सक्सेस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, आपको काम करना ही पड़ेगा बॉस। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बिल्कुल है ना? तो सभी को थैंक यू वेरी मच कल के सक्सेस डे के लिए। और नेक्स्ट सक्सेस डे आने वाले 6 महीने के बाद इसी तरह का मेगा सक्सेस होने जा रहा है। तो अपनी पर्सनालिटी करने डेवलपमेंट लेकर आइए, अपनी सोच को बदलिए। और जहाँ ये होता है कि मैं नहीं कर सकता, वहाँ फेक वर्ड बोलिए कि सर अगर आप इस काम को कर सकते हो तो आपसे बेहतर इस काम को मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि खुद पर विश्वास करना, खुद पे डाउट नहीं करना और अपनी टीम पर डाउट नहीं करना, अपनी अपलाइन पर डाउट, तभी सब होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जगदीश अच्छा, नमस्कार सभी को। नमस्कार। नमस्कार। ट्रेनिंग के बारे में तो मुझे कुछ कहना नहीं है, चूंकि मैंने ये सारी चीजें आपसे ही सीखी हैं। बस इतना बोलूंगा कि जो आप बोलते थे वो हम सीखते चले जाते थे और अभी भी सीख रहे हैं और जब तक जीवित है तब तक सीखते रहेंगे। सक्सेस डे लगातार जब से मैं 19-20 साल से हूँ लगातार होते हैं। कभी किसी का दिन होता, कभी किसी का दिन होता। अगर आज आपको ये लग रहा है कि मेरा काम नहीं चल रहा है या मैं अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप लाइन में लगे हो और सफलता बहुत जल्दी आपको मिलेगी। दूसरों की सफलता में ताली बजाने वालों के लिए भी तालियां पड़ती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉरएवर इंडिया हो या फॉरएवर वर्ल्ड हो, वो हर अपने साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को अपनी फैमिली का मेंबर मानती है और सबकी तरक्की के लिए बात करती है। लेकिन तरक्की हमेशा पेन जब होता है आपको, उसकी कोख से जन्म लेती है। सफलता एवं ही नहीं मिलती। अभी जो सुरेंद्र भाई ने कहा ना कि बिस्तर पे लेट के बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को लेते हैं, सर भी हमेशा बोलते हैं और मैं तो बहुत ही बोलता हूँ कि डिसिप्लिन अगर आपके अंदर नहीं है, जो आज D8 का एक फॉर्मूले में एक पॉइंट था डिसिप्लिन अगर लोगों में नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता। और डिसिप्लिन का एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 258 व्यक्ति थे जिस समय शर्मा जी की ट्रेनिंग एंड हो रही थी और अभी 215 लोग हैं। इससे पता चलता है कि डिसिप्लिन कितने लोग हैं। लोग अपना चेहरा दिखाने को आते हैं और 3-3 साल हो गए उनके साथ एक भी आदमी नहीं आता। वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाते हैं, कोई अपना घर दिखा देता, कोई अपना मोहल्ला दिखा देता। जो बिल्कुल ही बिस्तर पे पड़ा है वो अपना वीडियो नहीं खोलता। तो इसमें केवल मेरा नुकसान है और किसी का नहीं। इस बात का ध्यान रखना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग बहुत तेजी के साथ तरक्की करें। सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।